नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 26 दिसंबर और 26 दिसंबर को जो है आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम था, जो कि आपका यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो फर्स्ट शिफ्ट में जो भी आपके जनरल अवेयरनेस कंप्यूटर के सेक्शन से प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से लगभग सभी प्रश्न जो है हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। साथ में उनसे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते हुए चलेंगे। थोड़ा-सा लेवल जो है आपका यहाँ पर अप हुआ है, यानी कि कुछ क्वेश्चन जो है ऐसे पूछे गए हैं आज, जो कि हमें भी जो है नहीं मालूम थे, न्यू क्वेश्चन जो लगे हैं, तो उन सभी क्वेश्चनों को जो है आप लोग यहाँ पर ध्यानपूर्वक जो है सुनिएगा। बाकी पीडीएफ के लिए जो है टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर दीजिएगा और अब तक का जो पीडीएफ है वहाँ पर भेज दिया जा चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी जो है वहाँ पर जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो वहाँ से भी जाकर आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 1 लाख होने में जो है मात्र 3000 प्लस सब्सक्राइबर ही जो है बचे हुए हैं। तो आप लोग जितना जल्दी करवा देते हैं, तो इसी खरमास में जो है आपका यहाँ पर 1 लाख सब्सक्राइबर जो है पार हो जाएगा, तो अच्छा रहेगा। ठीक है? तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक भी कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो पहला जो प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन-सा पेड़ जो है एक प्राकृतिक अर्धचालक या सुचालक के रूप में कार्य करता है और अपनी ऊंचाई और रस के कारण जो है बिजली गिरने की सबसे अधिक संभावना रखता है। यानी विच ऑफ द फ्लोइंग ट्री एक्ट एज ए नेचुरल सेमीकंडक्टर कंडक्टर एंड इज मोस्ट लाइकली टू बी स्ट्रक बाय लाइटनिंग ड्यू टू इट्स हाइट एंड शेप कंटेंट। ठीक है, चार ऑप्शन जो है दिए गए थे। आम का पेड़ था, नीम का पेड़ था, वट यानी कि बरगद का पेड़ था और ताड़ का पेड़ था। तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर जो डी था, ताड़ का पेड़ जो है इसका राइट आंसर था। इसका वैज्ञानिक कारण है कि ताड़ के पेड़ जो है अक्सर अन्य पेड़ों की तुलना में जो है बहुत ऊंचे होते हैं, जिससे वो बादलों के सबसे करीब होते हैं। इनमें मौजूद नमी और रस बिजली को जमीन तक पहुंचाने के लिए जो है एक आसान रास्ता प्रदान करते हैं, जिसके कारण जो है इन्हें अक्सर प्राकृतिक तरित चालक जो है माना जाता है। तो आप जो है इसको भी याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जैसा कि आपको पता है, ये साल का अंतिम दिन जो है चल रहा है और नया जो साल है वो आपका 3-4 दिनों के बाद जो है आने वाला है। और इसी अवसर पर जो है टेक्स्ट बुक के द्वारा जो है एक बहुत ही धमाकेदार सेल जो है शुरू होने वाला है। और ये मौका जो है सिर्फ आपको 1 घंटे के लिए जो है मिलेगा, रात के 12 बजे से 1 बजे तक। ठीक है? और अगर आप 1 साल के पास लेते हैं, तो आपको मिलेगा 1 साल का एक्स्ट्रा फ्री, यानी कि कुल 2 साल का जो है यहाँ पर आपको एक्सेस जो है मिलेगा। कूपन कोड जो है एपीजी का यूज़ कीजिएगा, तो आपको यहाँ पर जो है मैक्सिमम डिस्काउंट जो है देखने को मिलेगा। ये ऑफ़र जो है 28 दिसंबर रात के 12 से 1 बजे के बीच जो है आपका रहेगा, यानी कि 27 दिसंबर जब खत्म होगा, 28 दिसंबर आपका स्टार्ट होगा, 12 बजे से 1 बजे तक ये ऑफर रहेगा। तो 1 साल का पास लीजिएगा, तो आपको यहाँ पर 2 साल का यहाँ पर वैलिडिटी देखने को मिलेगा। बाकी टेस्ट बुक के विषय में जिन लोगों को नहीं मालूम है बता दें, इस टेस्ट बुक आपके भारतवर्ष में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उन सारे एग्ज़ामों का आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट और पीओआईपी प्रोवाइड कराता है। चाहे वो एग्ज़ाम आपका यहाँ पर एसएससी का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, डिफेंस का हो या स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो। लगभग यहाँ पर जो है 800 प्लस एग्ज़ामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट जो है आप यहाँ पर देखेंगे, 17,000 प्लस पीओआईपी भी आपको यहाँ पर जो है मिलता है, मात्र एक ही पास में, यानी कि एक ही बार जो है रुपया आपको खर्च करना पड़ेगा और आप सभी एग्ज़ामों को जो है यहाँ पर एक्सेस ले सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ रहेगा, सब कुछ करके रख लीजिए। जैसे ही आपकी 28 तारीख का रात 12 बजेगा, तो आप लोग जो है पेमेंट कर दीजिएगा। 1 साल की जगह जो है 2 साल का वैलिडिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। याद रहे सिर्फ 1 घंटा के लिए है। कूपन कोड एपीजी यूज़ कीजिएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट वहाँ पर आपको मिल जाएगा। बाकी हम लोग बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला जो प्रश्न आपका पूछा गया कि चोल साम्राज्य का जो है वास्तविक संस्थापक जो है यहाँ पर किसे माना जाता है, यानी कि हु इज़ द कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ द इम्पीरियल चोल एम्पायर। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर विजयालय चोल का था, जो कि आपको यहाँ पर राइट आंसर था। ठीक है? तो विजयालय चोल के द्वारा जो है आपका यहाँ पर जो है चोल वंश का स्थापना किया गया था और वास्तविक संस्थापक भी जो है आपका यही था। और ये जो है प्राचीन चोलों का एक सरदार था और 9वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में जो है यहाँ पर सत्ता में आया था और उन्होंने 850 ईस्वी में मुत्तरियारों से सफलतापूर्वक तंजौर पर जो है कब्जा कर लिया और इसे जो है अपनी राजधानी बनाया था। चोल समाज की राजधानी अगर आपसे पूछता है तो उसको भी आप याद रखिएगा, तंजौर। इसके अलावा विजयालय ने जो है चोल साम्राज्य की नींव रखी। बाद में राजा प्रथम राजेंद्र चोल जैसे शासकों के अधीन जो है यह आपका चोल साम्राज्य
विकसित हुआ। इसके अलावा उनके शासनकाल ने जो है सदियों की गुमनामी के बाद जो है चोल पुनरुत्थान की शुरुआत को जो है चिन्हित किया। तो आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की शिक्षाएं और उपदेश जो है किस पिटक में संकलित है, यानी कि इन विच पिटक आर द टीचिंग एंड सर्मन्स ऑफ गौतम बुद्ध कंपाइल्ड। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन आपका यहाँ पर सुत्त पिटक का था, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर था। ठीक है, गौतम बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म का यहाँ पर जो है संस्थापक है, और बौद्ध धर्म में जो है आपका त्रिपिटक का जो है बहुत ही बड़ा महत्व है। और उन त्रिपिटकों में जो है आपका एक सुत्त पिटक आता है, विनय पिटक आता है, एक आपका अभिधम्म पिटक आता है। सुत्त पिटक में बात करेंगे तो बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत उपदेश यानी कि शिक्षाएं शामिल है। विनय पिटक की बात करते हैं तो भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए जो है संघ के नियम दिए गए हैं। और अभिधम्म पिटक की बात करते हैं तो इसमें बौद्ध दर्शन यानी कि फिलोसफी का जो है विश्लेषण किया गया है। तो आप इसको याद रखेंगे। बाकी शिक्षा के बारे में पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर सुत्त पिटक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो है भारत ने कुल कितने पदक जीते, यानी कि हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन इन द 2025 एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से एक ऑप्शन आपका 24 का था, जो कि आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर था। उन 24 में आपका यहाँ पर 8 स्वर्ण पदक था, 10 रजत पदक था, और यहाँ पर 6 जो है आपका यहाँ पर कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज पदक था। और 2025 का जो एशिया एथलेटिक चैंपियनशिप है ये आपका 27 से 31 मई के बीच गुमी दक्षिण कोरिया में यहाँ पर आयोजित हुआ था। डेट भी याद रखिएगा, डेट भी आपके एग्जाम में आ रहा है। इसके अलावा इसमें कुल जो है 45 स्पर्धाएं या 45 पदक की स्पर्धाएं जो है आयोजित की गई थी। चीन यहाँ पर आपका पहला स्थान पे रहा था। भारत ने कुल 24 पदक अपने नाम किया था, जो कि दूसरा स्थान पे था। जापान जो कि आपका यहाँ पर तीसरा स्थान पे था। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। इसके अलावा जो है भारतीय स्वर्ण पदक विजेता जो है उसको भी याद रखिएगा, गुलवीर सिंह है, संतोष कुमार है, अविनाश सावले है। तो इन सभी को जो है आप यहाँ पर देख लीजिएगा, पीडीएफ आपको चला जाएगा। ठीक है, जाके बाकी जिनका एग्जाम है वो लोग थोड़ा सा एक वीडियो को पॉज करके और रीडिंग डाल लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो ये बोरिंग लगता है। तो हम लोग सीधे आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया था वो यहाँ पर पूछा गया कि वर्तमान में जो है असम के राज्यपाल कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर असम का राज्यपाल यहाँ पर आपसे नहीं पूछा गया था, पूछा गया था आपका यहाँ पर हरियाणा का राज्यपाल। ठीक है, तो यहाँ पर असम का राज्यपाल लिखा गया है, तो बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे। वीडियो को बिना सुने हुए वो डबल 2x स्पीड में बढ़ा देते हैं और वीडियो को सुनते नहीं हैं, और जो है कमेंट कर देते हैं कि आपका असम का राज्यपाल नहीं पूछा गया था। लेकिन हम यहाँ पर आपको बता दिए कि असम का राज्यपाल नहीं पूछा गया था, हमें भी मालूम है। क्वेश्चन जो है पहले यहाँ पर सेट हो गया था, बाद में हमें पता चला कि हरियाणा का राज्यपाल पूछा गया। तो हरियाणा का राज्यपाल पूछा गया था, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन असम के राज्यपाल भी जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो असम के राज्यपाल जो है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो है अभी वर्तमान में है। इसके अलावा हरियाणा के राज्यपाल की बात करते हैं तो हरियाणा के जो राज्यपाल हैं आपके अभी हाल ही में जो है 19वें राज्यपाल जो है हरियाणा के यहाँ पर बनाए गए हैं, असीम कुमार घोष। ठीक है, तो असीम कुमार घोष को भी जो है यहाँ पर याद रखिएगा। इसके अलावा पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो सिल्लू नागू जी हैं, उन्होंने जो है इनको यहाँ पर शपथ जो है दिलाया था। लेकिन अभी हाल ही में जो भी आपके राज्य के राज्यपाल बने हैं, जैसे बिहार के नए राज्यपाल 2 जनवरी 2025 को आरिफ मोहम्मद खान बने हैं। कृष्ण विनोद चंद्रन इनको जो है शपथ दिलाए थे। इससे पहले यहाँ पर ये केरल के राज्यपाल थे, और इससे पहले जो बिहार के राज्यपाल थे वो आपके राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर थे। तो आप इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो है असम के राज्यपाल जो है श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं, जो कि असम के यहाँ पर 32वें राज्यपाल हैं, जो कि 30 जुलाई 2024 को ही जो है यहाँ पर इन्होंने जो है शपथ जो है लिया था। ठीक है, तो हरियाणा का पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर जो है आपका असीम कुमार घोष जो है यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर मिजोरम के 25वें राज्यपाल के रूप में जो है 16 जनवरी 2025 को जो है डॉक्टर विजय कुमार सिंह को जो है यहाँ पर नियुक्त किया गया था। तो इसको भी याद रखिएगा, हाल ही में नियुक्त किया गया आपके राज्य के राज्यपाल हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपके आएंगे, 100% आएंगे किसी न किसी शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विच रिवर बेसिन इज द मेन हब फॉर द जूट इंडस्ट्रीज इन इंडिया, यानी भारत में जूट उद्योग का जो है मुख्य केंद्र कौन सा नदी बेसिन है। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे,
और इन 4 ऑप्शन में जो आपका राइट आंसर था वो आपका हुगली नदी जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर था। जूट उद्योग की बात करते हैं तो जूट उद्योग में जो आपके महत्वपूर्ण जो आपके राज्य जो कि स्थान रखते हैं वो आपका पश्चिम बंगाल है और यहाँ जूट फाइबर की सबसे अधिक गांठों का जो है उत्पादन होता है और पश्चिम बंगाल के पड़ोसी क्षेत्र जैसे आप यहाँ पर बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, जूट के महत्वपूर्ण उत्पादक है। इस प्रकार जो है कच्चा माल यहाँ पर आसानी से उपलब्ध होता है और जूट की अतिरिक्त आवश्यकता जो है बांग्लादेश से आयात के द्वारा पूरी की जाती है और गंगा बेसिन के निचले हिस्से का घनी आबादी वाला क्षेत्र यहाँ पर सस्ता श्रम जो है प्रदान करता है। यह उद्योग बड़ी मात्रा में पानी का उपयोग करता है जो हुगली नदी से आसानी से उपलब्ध है और कोलकाता में भूमि जल दोनों प्रकार के परिवहन का यहाँ पर अच्छा नेटवर्क है और यहाँ नदियों, नहरों, रेल, सड़कों के माध्यम से परिवहन की सुविधा भी है। इसके अलावा कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। एक बड़े बंदरगाह ने भी जो है इस सामग्री के परिवहन में सहायता की और रानीगंज, आसाराम की कोयला खदानें कोलकाता में इस उद्योग को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति भी करती है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया कि नागा अर्जुन सागर बांध जो है आपका यहाँ पर किस नदी पर स्थित है, यानी कि नागा अर्जुन सागर डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो इसका जो राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कृष्णा नदी जो है आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर था। तो नागा नागा अर्जुन सागर जो बांध है यह आपका यहाँ पर कृष्णा नदी पर जो है स्थित है और ये जो नागा अर्जुन बांध है आपका आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले और तेलंगाना के नलगोंडा जिले के बीच जो है स्थित है। इसका निर्माण 1955 से 67 के बीच हुआ था। आप इसको याद रखेंगे और किस नदी पर है तो कृष्णा नदी पर है, तो इसको याद रखना है। इसके अलावा जो है आपको बताते हुए चलें कि अगला जो प्रश्न आपका यहाँ पर आया कि किस संविधान संशोधन अधिनियम को जो है लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पर आपका कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था आपका 42वां संविधान संशोधन था। पहले की वीडियो में हमने कई बार डिस्कस यहाँ पर किया था कि 42वां जो संविधान संशोधन था उसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान जो है कहा जाता था। क्यों कहा जाता था कि इसमें जो है बहुत सारे जो है आपके संशोधन किए गए थे। जैसे कि आपका यहाँ पर जो है मौलिक कर्तव्य जो कि पहले से संविधान में नहीं था, तो यहाँ पर जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। हालांकि याद रखिएगा यहाँ पर जो है 10 ही मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, एक मौलिक कर्तव्य को बाद में 2002 में जो है जोड़ा गया है, तो आप इसको याद रखेंगे। इसके अलावा जो है बहुत सारे विषयों को जो है शिक्षा वन को जो है यहाँ पर समवर्ती सूची में जो है शामिल किया गया था और भी बहुत सारे जो है यहाँ पर संशोधन किए गए थे। जैसा कि लघु संविधान है तो इसको अगर बताने लगे तो पूरा संविधान ही जो है आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा, लेकिन नहीं। हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये जो आपका 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ ये आपके तत्कालीन जो उस समय के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो है अधिनियमित किया गया था। तो आप इसको बस याद रखेंगे। बाकी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और जो है आत्मा कहा था। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे जिसका राइट आंसर आर्टिकल 32 जो है इसका राइट आंसर था। ये भी प्रश्न जो है हमने आपके साथ डिस्कस कर रखा है। जब भी आपका आर्टिकल 32 का जिक्र होता हो, जब भी आपका रेट का जिक्र होता हो, तो उस समय जो है हमने आपके यहाँ ये प्रश्न को डिस्कस किया था। ठीक है, तो आर्टिकल 32 को जो है यहाँ पर जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं उन्होंने जो है भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा यानी कि हार्ट एंड सोल जो है कहा था और यह अनुच्छेद नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट्स के प्रवर्तन यानी कि इन्फोर्समेंट के लिए जो है सीधे सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। ठीक है, तो आर्टिकल 32 के तहत वहीं पर अगर हाईकोर्ट का बात होता तो 226 होता। ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था कि केवल मौलिक अधिकार की घोषणा करना पर्याप्त नहीं है बल्कि उन्हें लागू करने के लिए जो है एक प्रभावी तंत्र होना आवश्यक है और अनुच्छेद 32 जो है यही तंत्र जो है प्रदान करता है। इसके बिना संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार जो है अर्थहीन हो जाएंगे। इसके अलावा 5 प्रकार के यहाँ पर रिट जो है जारी करने का अधिकार देता है आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को, आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय को। वो 5 प्रकार के रिट है। एक आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण है, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्तरप्रशन और पांचवा है आपका अधिकार परीक्षा। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ये भी आपका पूछा जाता है। अगला है कि भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी का मसौदा जो है 1837 में जो है किसने यहाँ पर तैयार किया था। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर पूछे गए थे। उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका यहाँ पर थॉमस
बेम्बीगटन मैकाले का था, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 1837 का जो आपका यहाँ पर भारतीय दंड संहिता है, आपका थॉमस बेम्बीगटन मैकाले ने जो है शिक्षा की एक राष्ट्रीय प्रणाली का उद्घाटन किया था और भारतीय न्याय शास्त्र पर एक आयोग के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने एक दंड संहिता का मसौदा जो है यहाँ पर तैयार किया, जो बाद में भारतीय आपराधिक कानून का यहाँ पर जो है आधार बना था। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता का प्रारूप जो है 1835 में प्रथम विधि आयोग के द्वारा जो है तैयार किया गया था, तो आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि परमाणु जो राजस्थान में जो परमाणु ऊर्जा स्टेशन है रावत भाटा वाला, वो किस जिले में है? जिला नहीं पूछा गया था, हालांकि आपका स्टेट ही पूछा गया था कि रावत जो भाटा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है आपका कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर राजस्थान में है और राजस्थान के जो है यहाँ पर चित्तौड़गढ़ जिले में है। तो जिला का भी नाम आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसके अलावा इससे संबंधित जो हमने आपको फैक्ट है आपके 24 दिसंबर के पीडीएफ में ही जो है प्रोवाइड करा रखा था, जो कि आज सुबह जो है 3 से 4 बजे के बीच जो है हमने आपको वहाँ पर दे दिया था। और 7 जो आपके प्रमुख यहाँ पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र थे, उन 7 का नाम जो है हमने आपके साथ वहाँ पर जो है शेयर किया था। आप लोग जाकर देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तब। बाकी वो 7 जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो कि इम्पोर्टेंट है, जैसा कि एक आपका यहाँ पर राजस्थान में रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि पूछा गया, एक आपका उत्तर प्रदेश में आपका नरोड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये भी पूछा गया था। इसके अलावा जो है गुजरात में आपका यहाँ पर काकरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, महाराष्ट्र में आपका यहाँ पर तारापुर है, कर्नाटक में जो है आपका कैगा है, तमिलनाडु में जो है आपका यहाँ पर कलपक्कम है और यहाँ पर जो है कुंडनकुलम भी है। कुंडनकुलम वाला पूछा जा चुका है, पहले आपको बता देते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। यही 7 जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था उससे पहले बताएं कि राजस्थान में जो स्थित आपका परमाणु ऊर्जा स्टेशन है उसकी स्थापना यहाँ पर 1975 में हुआ था, कनाडा सरकार के सहयोग से जो है यहाँ पर आपका स्थापित किया गया था। वहीं पर भारत का अगर आपसे पूछता है पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र, वो आपका तारापुर है जो कि महाराष्ट्र में 1969 में जो है यहाँ पर आपका स्थापित हुआ था। और तारापुर जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से जो है यहाँ पर स्थापित की गई थी, तो आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि MS वर्ड और MS एक्सेल में जो है Ctrl+H शॉर्टकट की का जो है क्या कार्य है। ठीक है, 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर था टू ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था यानी कि फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए जो है इसका उपयोग जो है Ctrl+H का जो है किया जाता है। तो आपका जो है यही राइट आंसर था, तो यही आपका राइट आंसर था। इसके अलावा जो है ये प्रश्न भी जो है हमने आपके साथ जो है कल के वीडियो में जब आपके कंप्यूटर के सेक्शन को कवर कराया था 18 से लेकर जो है 25 दिसंबर तक का, उसमें बताए थे, साथ में आपको पीडीएफ भी दिए थे। ठीक है, जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था उससे पहले बताएं कि Ctrl+A का उपयोग जो है हम लोग किस लिए करते हैं, तो सभी कंटेंट को चयन करने के लिए करते हैं, सिलेक्ट करने के लिए। Ctrl+B बोल्ड करने के लिए, C जो है कॉपी करने के लिए, D जो है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए और Ctrl+K का उपयोग जो है हम लोग हाइपर डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए या हाइपर लिंक लगाने के लिए करते हैं, तो आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाद्रपद माह में जो है महिलाओं के द्वारा रखा जाने वाला वह कौन सा प्रमुख व्रत है जिसमें वो पति की लंबी आयु के लिए जो है निर्जला उपवास रखती है। ठीक है, तो पूछा गया था व्रत, तो इसका जो राइट आंसर था आपका हरतालिका तीज जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर भारत में महिला साक्षरता दर कम होने का यहाँ पर प्राथमिक जो कारण है वो आपका यहाँ पर जो है पूछा गया था। तो प्राथमिक कारण की जब हम लोग बात करते हैं तो महिलाओं में शिक्षा के प्रति जो है रुचि की कमी जो है आपका एक हो सकता है, बाकी ऑप्शन सटीक जो है हमें नहीं मिल पाया था। ठीक है, मे बी आपका यही ऑप्शन दिया गया हो, बाकी आर्थिक स्थिति और गरीबी वहाँ पर आपका ऑप्शन में था। सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी जो है आपके वहाँ पर ऑप्शन में थे, मे बी आपका ये भी ऑप्शन में होगा। इसके अलावा उत्तर भारत में महिला साक्षरता कम होने का जो मुख्य कारण है गरीबी है, यानी इकोनॉमिक कंडीशन है, पुरुष प्रधान समाज है और जहाँ पर लड़कों की शिक्षा को यहाँ पर प्राथमिकता जो है दी जाती है। हालांकि महिलाओं में जो है शिक्षा के प्रति रुचि की कमी कोई वास्तविक कारण नहीं है, अवसर मिलने पर जो है महिलाएं शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन जो है कर रही है। ठीक है, तो आप इसको भी जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम
इसको हम लोग बाद में देखेंगे। क्वेश्चन आपका दूसरा पूछा गया था, ये पहले लग गया था। अगला है कि भारत के किस राज्य में जो है मंगलकुली त्योहार होली के रूप में जो है मनाया जाता है। तो ये प्रश्न में भी आप लोग में से बहुत सारे लोग पढ़े होंगे, जो लोग बहुत दिन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये प्रश्न जो है मुझे पहली बार मिला है अब तक के एनालिसिस के दौरान। ठीक है, पहले अब मिला भी होगा तो याद नहीं होगा, लेकिन नया प्रश्न हमें लगा कि मंगलकुली जो आपके नाम से जो है होली का एक त्यौहार जो है बनाया गया था। ठीक है, तो ये जो है इसका राइट आंसर जो है यहाँ पर आपका मंगलकुली वाला जो है यहाँ पर आपका केरल जो है इसका राइट आंसर था। केरल जो है हल्दी स्नान के साथ जो है मंदिरों में 4 दिन का जो है आपका यहाँ पर उत्सव है। ठीक है, तो आप इसको भी जो है यहाँ पर याद रखेंगे। इसके अलावा होली का जो त्यौहार है अलग अलग जगहों में जो है अलग अलग थोड़ा सा नामों के साथ जो है मनाया जाता है, तो उसको भी जो है एक बार आप लोग यहाँ पर देख लेंगे, जहाँ से प्रश्न आगे आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि थोड़ा सा नया टॉपिक है, अभी तक के शिफ्टों में नहीं देखा गया था, आज नया देखा गया है। जैसा कि एक आपका यहाँ पर लठ मार होली है, जो कि बरसाना में उत्तर प्रदेश में जो है खेला जाता है। यहाँ पर जो है महिलाएं जो है लाठियों से, पुरुष ढालों से बचाव राधा कृष्ण की लीलाओं से जो है प्रेरित है। ठीक है, तो आप इसको भी जो है याद रखेंगे। इसके अलावा जो एक आपका ब्रज की होली है, जो कि मथुरा वृंदावन यूपी में खेला जाता है। एक आपका दोल यात्रा है, जो कि बसंत उत्सव है शांति निकेतन, जो कि आपका पश्चिम बंगाल में होली से ही रिलेटेड है। रंग पंचमी के नाम का जो है आपका महाराष्ट्र में फगुआ, जो कि बिहार में जो है आपका मनाया जाता है। होलिका दहन के बाद लोक संगीत संग रंगोत्सव है। इसके अलावा जो है यासोंग, ये भी आपका होली से ही मिलता जुलता त्यौहार है, जो कि मणिपुर में जो है मनाया जाता है। 6 दिन का उत्सव है। मंजल कुली आपका आ गया केरल में। होला मोहल्ला जो है आपका यहाँ पर पंजाब में मनाया जाता है। तो होली जो है भारत में हर जगह अलग रंग अलग अंदाज और अलग अंदाज से मनाया जाता है, पर खुशी एक सी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि 22 जनवरी 2025 को जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ का समारोह का जो अनावरण जो है वो आपका यहाँ पर किसने जो है किया था। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे, जिसका राइट आंसर जो है अन्नपूर्णा देवी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर था। ठीक है, तो 22 जनवरी 2025 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं जो वर्षगांठ के समारोह का जो अनावरण है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने संयुक्त रूप से किया था। आपके दोनों ऑप्शन जो है दोनों नाम जो है आपके ऑप्शन में दिए गए थे। ठीक है, इसके अलावा यह उद्घाटन समारोह जो है नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर जो है महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर भी जो है यहाँ पर आपके शामिल थे, तो आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन है। ठीक है, तो आपका यह प्रश्न आ गया। तो हरियाणा के राज्यपाल जो है आपके यहाँ पर कौन है, तो आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि हरियाणा के जो 19वें राज्यपाल के रूप में जो है 21 जुलाई 2025 को जिसने शपथ लिया, उनका नाम है असीम कुमार घोष, जिसको आप लोग जो है यहाँ पर देख भी सकते हैं। ठीक है, इनको जो है शपथ दिलाया था सिलनागू ने, और इन्होंने जो है बंडारू दत्तात्रेय का जो है इन्होंने स्थान जो है लिया था। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर पूछा गया कि पद्म जो है निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली का एक घटक है, यानी कि पद्म इज ए कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म। 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से एक ऑप्शन आपका भरतनाट्यम का जो भरतनाट्यम का था, जो कि आपका यहाँ पर तमिलनाडु का जो है एक आपका यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो पद्म जो है दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य का एक हिस्सा है, विशेष रूप से भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी का। लेकिन आपके ऑप्शन में भरतनाट्यम दिया गया था, और ये एक जो है धीमी गति वाला रचना है, जो आध्यात्मिक संदेश या भक्तिपूर्ण प्रार्थना के भावनात्मक अभिनय पर जो है महारत हासिल करने के लिए जानी जाती है। इसके अलावा जो है आप लोग यहाँ पर देखे होंगे पद्मा सुब्रमण्यम। ठीक है, तो ये जो नाम है ये आपके भरतनाट्यम से ही संबंधित है। ठीक है, तो पद्म शब्द जो है आपका यहाँ पर भरतनाट्यम से संबंधित था, तो इसका राइट आंसर जो है यही था। अगला है कि क्षुद्र ग्रह पट्टी और सौरमंडल का एक क्षेत्र जो है किन 2 ग्रहों के बीच जो है आपका स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन आपका मार्स एंड जुपिटर का था, जो कि आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर था। क्षुद्र ग्रह पट्टी यानी कि एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है सौरमंडल का वह क्षेत्र जो कि मंगल यानी मार्स, बृहस्पति यानी जुपिटर ग्रहों के बीच जो है आपका यहाँ पर स्थित होता है, और जहाँ चट्टानी धात्विक पिंडे सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सौरमंडल के निर्माण के बचे हुए टुकड़े वो और एक ग्रह जो है नहीं बन पाए, वही जो है आपके यहाँ पर क्षुद्र ग्रह जो है कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो है आप लोग मार्स और जुपिटर के बीच जो आपका एलिमेंट होगा वो आपका यहाँ पर क्षुद्र ग्रह ही होगा, तो आप लोग उसको जो है देख लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो पूछा गया कि प्राचीन भारत में 16 राज्यों को जो है किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर महाजनपद जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, प्राचीन भारत में 16 बड़े राज्यों और गणराज्यों को जो है मिलाकर जो है महाजनपद जो है बनाया गया था, जो कि 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान जो है अस्तित्व में था, जिनमें मगध जो है सबसे शक्तिशाली था। तो इसको भी याद रखना है। मगध की राजधानी भी जो है आप यहाँ पर याद रख लीजिए। प्रारंभिक राजधानी जो है यहाँ पर आपका राजगिरी था, फिर बाद में चल के जो है यहाँ पर इसका राजधानी जो है पाटलिपुत्र जो है बना था। ठीक है, इसके अलावा कौशल, अवंती और वर्ष जैसे प्रमुख राज्य भी जो है यहाँ पर शामिल थे। और इन 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है एक बौद्ध ग्रंथ है आपका अंगुत्तर निकाय, वहाँ पर जो है मिलता है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है संवैधानिक निकाय नहीं है। तो 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका यहाँ पर नीति आयोग का था, जो कि आपका यहाँ पर 100% राइट आंसर था। नीति आयोग की जब हम लोग बात करते हैं तो एन से नेशनल, आई से इंस्टीट्यूशन एंड टी से फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, आई से जो है इंडिया, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। साथ में नीति आयोग का जो स्थापना है 1 जुलाई 2015 को जो है 1 जनवरी 2015 को जो है आपका यहाँ पर हुआ था, इस बात को भी याद रखना है। इसके अलावा नीति आयोग जो है भारत सरकार का एक कार्यकारी निर्णय द्वारा स्थापित थिंक टैंक है। इसका उल्लेख जो है भारत के संविधान में नहीं है। बाकी चुनाव आयोग, इसका उल्लेख अनुच्छेद 324 में, आपका यूपीएससी, इसका यूपीएससी का भी उल्लेख आपका यहाँ पर संविधान में है। वित्त आयोग का उल्लेख जो है आपका 280 में है। तो उन सभी को जो है आप लोग याद रखिएगा। जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद में हो, भारतीय संविधान में हो, वो आपका यहाँ पर संवैधानिक निकाय है। जिसका उल्लेख ना हो वो आपका यहाँ पर संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, तो नीति आयोग का नहीं है। नीति आयोग जो है आपका यहाँ पर स्टेचुटरी बॉडी है। ठीक है, बाद में आपका यहाँ पर बनाया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंकिंग और परिवहन अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत जो है यहाँ पर आपका आते हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर जो है तृतीय क्षेत्र यानी कि टर्सरी सेक्टर जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर था। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था में यानी कि इकोनॉमिक्स में बात करते हैं तो प्रमुखतः 3 क्षेत्र होते हैं। पहला प्राथमिक क्षेत्र जो कि आपका यहाँ पर कृषि, मछली पालन, खनन, वानिकी से संबंधित होते हैं, जो कि रॉ मटेरियल्स जो है रॉ मटेरियल्स जो है आपके प्रदान करते हैं। इन उन रॉ मटेरियल से जो आपका मैन्युफैक्चरिंग होता है वो आपके यहाँ पर द्वितीय क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में जो है आपके आ जाते हैं, जिसमें आपका उद्योग हो गया, निर्माण हो गया, विनिर्माण हो गया। इसके अलावा कारखाने इत्यादि जो है आपके यहाँ पर द्वितीय क्षेत्र में आएंगे। इसके अलावा एक होता है आपका यहाँ पर टर्सरी सेक्टर यानी कि तृतीय क्षेत्र है, जिसमें आपका यहाँ पर बैंकिंग हो गया, शिक्षा हो गया, परिवहन हो गया, इसके अलावा स्वास्थ्य हो गया। तो ये सभी जो है आपका यहाँ पर तृतीय क्षेत्र में जो है आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू किया गया। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना यहाँ पर आपका 1951 में शुरू किया गया था। 1951 से लेकर 1956 तक जो है यहाँ आपका पंचवर्षीय योजना जो है चला था। मॉडल की बात करेंगे तो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर जो है यह पंचवर्षीय योजना आधारित था। उद्देश्य था विभाजन के कारण खदान की कमी को दूर करना, कृषि विकास को प्राथमिकता यहाँ पर दिया गया था, सिंचाई का भी जो विकास यहाँ पर किया गया था। और इससे जो है तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है यहाँ पर संसद में जो है पेश किया था, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो पूछा गया कि भारतीय नियोजन प्रणाली में जो है रोलिंग प्लान 1978 से 80 को जो है क्यों लाया गया था। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रश्न है आपके यहाँ पर पूछे गए थे। हालांकि ऑप्शन एग्जैक्ट क्या पूछा गया था वो हमें जो है नहीं मिल पाया है, लेकिन आपको बताएं कि जनता पार्टी की जो सरकार थी उन्होंने जो है 1977 से 78 ईस्वी के में जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना को यहाँ पर अस्वीकार कर दिया था और एक 6ठी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई, जिससे जो है रोलिंग प्लान यानी 1978 से 80 तक के रूप में जो है जाना जाता है। भारत में रोलिंग योजना को जो है डी लकड़ावाला को जो है लागू करने का श्रेय दिया जाता है। और 24 मार्च 1977 को जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई यहाँ पर प्रधानमंत्री बने और 6ठी योजना को कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा जो है समय से पहले ही जो है समाप्त कर दिया गया, ठीक है, कर दिया गया था। तो आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शैली दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत की एक मुख्य शैली नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, उन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही था वो हमें नहीं मिल पाया है, लेकिन यहाँ पर जो है कर्नाटक संगीत की मुख्य शैलियाँ कौन कौन सी हैं उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं।
तो एक है आपका कृति है, जो कि सबसे प्रमुख है। इसके अलावा एक आपका पदम है, एक आपका जावली है, एक आपका तिलना है, एक आपका वर्णम है। तो मे बी आपका ऑप्शन में यहाँ पर जो है टप्पा दिया गया था, जो कि आपका यहाँ पर कर्नाटक संगीत शैली से संबंधित नहीं है। ये जो है आपका हिंदुस्तानी संगीत शैली से जो है संबंधित है। बाकी जो आपके तीनों नाम दिए गए थे वो आपके कर्नाटक संगीत शैली से ही थे संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आयु वर्ग कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2025 किस तारीख को जो है आयोजित होने वाली है? इस तरह का जो प्रश्न आपके यहाँ पर पूछा गया था। तो भारत में जो है राष्ट्रीय वर्ग कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप जो है आपका यहाँ पर 25 दिसंबर से आपका 4 जनवरी 2025 तक में जो है आयोजित किया गया था। कहाँ पर किया गया था? सूरत, गुजरात में किया गया था। तो आप इसको भी जो है याद रखेंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि औद्योगिक पुनर्गठन के दौरान श्रमिकों की को सुरक्षा जाल यानी कि सेफ्टी नेट प्रदान करने और उनके हितों की रक्षा के लिए जो है 1992 में भारत सरकार के द्वारा जो है किस कोष की स्थापना यहाँ पर की गई थी? आपके ऑप्शन में जो है नेशनल रिन्यूएबल फंड यानी एनआरएफ जो है दिया गया था, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है इसका था, ठीक है। तो इसको जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है हो जाएगा। इसके अलावा औद्योगिक पुनर्गठन के दौरान श्रमिकों को जो है सुरक्षा जाल प्रदान करने और उनके हितों की रक्षा के लिए जो है 1992 में भारत सरकार के द्वारा जो है राष्ट्रीय नवीकरणीय कोष जो है स्थापना की गई थी। इस कोष का मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे तो आधुनिकीकरण, तकनीकी उन्नयन या बीमार इकाइयों को बंद करने के लिए कारण विस्थापित होने वाले श्रमिकों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना के तहत जो है सहायता प्रदान करना था। प्रभावित श्रमिकों को परामर्श, पुनः प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन की सुविधाएं जो है यहाँ पर प्रदान करना था, ताकि वे नए क्षेत्रों में काम आ सके। और यह कोष जो है नई आर्थिक नीति 1991 के प्रतिकूल प्रभावों से श्रमिकों को बचाने के लिए एक सामाजिक सुरक्षा जाल के रूप में जो है कार्य करता था। और एनआरएफ को जो है बाद में वर्ष 2000 में जो है बंद कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि भारत का दक्कन का पठार मुख्य रूप से जो है किस प्रकार की चट्टान से जो है बना हुआ है? राइट आंसर जो है बेसाल्ट जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर था, ठीक है। तो दक्कन का पठार जो है मुख्यतः बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ है। बेसाल्ट की बात करते हैं तो एक बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान होने के कारण इसकी संरचना जो है बहुत महीन होता है। दक्कन पठार खनिज भंडारों और कुछ बहुमूल्य पत्थर से समृद्ध है। इसके अलावा पठार का उत्तर पश्चिम भाग लावा प्रवाह या आग्नेय चट्टानों से बना है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार ये दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखीय प्रांतों में से एक बन गया है। दक्कन पठार जो है एक त्रिकोणीय भूभाग है, तो इसको याद रखेंगे। इसके अलावा दक्कन पठार सबसे बड़ा जो है प्रायद्वीपीय पठार है, जो लगभग 4,22,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत के भूभाग का लगभग 43%। इसके अलावा यह पठार दक्षिण में 1,000 मीटर से अधिक और उत्तर में जो है 100 मीटर तक जो है ऊंचा उठता है। और इस पठार में आपके कृष्णा, गोदावरी, पिनार, कावेरी सहित जो है कई नदियां बहती हैं। और नर्मदा नदी के दक्षिण में जो है आपका ये पठार स्थित है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। और ये पहाड़ी जो है क्षेत्र 8 राज्यों में फैला हुआ है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु और तमिलनाडु में जो है फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि तेज आंधी तूफान के दौरान जो है झोपड़ी या टीन की छतें जो है क्यों उड़ जाती है? तो इसका राइट आंसर था तेज हवाएं छत के ऊपर जो है कम दबाव का क्षेत्र बनाती है, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर था बिल्कुल यही वाला। तो तूफान के दौरान झोपड़ियों की छतें जो है उड़ने का मुख्य कारण जो है भौतिकी में जो है बर्नौली का सिद्धांत है, ठीक है। और बर्नौली का सिद्धांत जो है आपका फिजिक्स में है, उस कारण जो है आपका यहाँ पर जब तेज हवाएं चलती हैं तो यहाँ पर झोपड़ी, टीन वगैरह जो है वो आपके यहाँ पर उड़ जाता है। अगला है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग स्पर्श, दबाव, तापमान, दर्द जैसे संवेदी सूचनाओं को जो है संसाधित करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो राइट आंसर जो है आपका प्रमस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम और पेरिएटल लॉब जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर था, ठीक है। तो पेरिएटल लॉब की बात करेंगे तो ये मस्तिष्क के ऊपरी मध्य भाग में स्थित होता है और इसमें जो है सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स होता है, जो शरीर से स्पर्श, दबाव, तापमान और दर्द के संकेतों को पता करता है और उनकी जो है व्याख्या करता है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो तूफान के दौरान जो है कच्ची झोपड़ियों की छतें अक्सर क्यों उड़ जाती है? तो इसके बारे में हम लोगों ने जो है
डिस्कस किया था कि झोपड़ी के ऊपर जो है हवा की गति तेज होने से वहाँ का दबाव कम हो जाता है। झोपड़ी के भीतर उच्च वायुमंडलीय दबाव छत पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, जिसमें छतें जो है उड़ जाती है। यह जो है बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। अगला है कि 2002 प्रशिमन आयोग के द्वारा तैयार की गई नई सीमाओं का उपयोग करके चुनाव कराने वाला भारत का पहला राज्य जो है यहाँ पर आपका पूछा गया था, जिसका राइट आंसर जो है कर्नाटक जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर था। ठीक है, तो कर्नाटक जो है 2002 प्रशिमन आयोग के द्वारा तैयार की गई नई सीमाओं का उपयोग करके 2008 में चुनाव कराने वाला भारत का पहला राज्य जो है यहाँ पर बना। और हाल की जनगणना के आधार पर प्रशिमन आयोग का मुख्य कार्य विभिन्न विधानसभाओं लोकसभाओं क्षेत्रों को सीमाओं को जो है फिर से जो है बनाना है। और वर्तमान में निर्वाचन क्षेत्र विधानसभाओं का प्रशिमन 2001 की जनगणना के आधार पर प्रशिमन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत जो है किया गया है। तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि स्टोरिन कायर की पुस्तक स्पिरिट नाइट्स निम्नलिखित में से जो है किस शैली से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर जो है कल्पना और लोक कथा आपके ऑप्शन में दिए गए थे, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर था। यह जो पुस्तक है नागालैंड की लोक कथाओं और मौखिक परंपराओं पर आधारित है। इसमें एक ऐसी दुनिया का वर्णन है जहां अंधेरा छा जाता है और लोग अंधे हो जाते हैं, और एक युवा लड़का अपनी दादी की बुद्धिमानी से मानवता को बचाने की कोशिश करता है। यह मुख्य रूप से फैंटेसी, जादुई या काल्पनिक और फॉल्कलोरे यानी कि लोक कथा श्रेणी में जो है आपका यहाँ पर आती है। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर जो है आपका यही था। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो पूछा गया वो आपका यहाँ पर पूछा गया कि लोकतंत्र का मूल अर्थ क्या है, यानी व्हाट इज द कोर मीनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। तो इसका राइट आंसर जो है जनता का शासन। ठीक है, तो रूल बाय द पीपुल जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर था। बाकी लोकतंत्र में जो है भागीदारी केवल वोट देने तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकार के कार्यों की आलोचना करना है, आंदोलनों में भाग लेना है, ग्राम सभा या स्थानीय निकायों के माध्यम से निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनना भी शामिल है। और आप भारत निर्वाचन आयोग की बात करते हैं, यानी कि हम लोग जो भारत की बात करते हैं, तो भारत सबसे बड़ा जो है लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि थार मरुस्थल की एक प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से क्या है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन हमें जो पता चला वो यहाँ पर पता चला कि एक ऑप्शन जो है यहाँ पर दिया गया था रेत के टीले जो है दिए गए थे, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर था। रेत के टीले जो कि यहाँ पर थार मरुस्थल का जो है एक विशेषता है। इसके अलावा थार मरुस्थल में जो है बहुत कम वर्षा 150 मिलीमीटर से भी कम वार्षिक होती है। ठीक है, तो इसलिए जो है आपका यहाँ पर विकल्प ए जो है गलत था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा जो है यहाँ की जलवायु जो है शुष्क होती है, वनस्पति का आवरण जो है न्यूनतम होता है। यहाँ केवल एक छोटी नदी जो है लूनी नदी है जो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। और रेत के टीले यानी कि सैंड ड्यून्स की बात करते हैं तो थार मरुस्थल की एक प्रमुख और व्यापक रूप से पाई जाने वाली स्थलाकृति है, विशेष रूप से पश्चिमी भागों में। ये हवा से बनते हैं और बरखान अंध्र चंद्राकार टीले और अनुदैर्ध्य टीलों जैसे विभिन्न आकारों में पाए जाते हैं। तो अगला बार में भी जो है आपका यही अंध्र चंद्राकार टीले जो है आपके ऑप्शन में दिया रहेगा, जो कि आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अंडर विच टैब कैन यू फाइंड द मार्जिन ऑप्शन टू एडजस्ट द स्पेस अराउंड योर डॉक्यूमेंट। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दस्तावेज के चारों ओर की जगह को समायोजित करने के लिए जो है मार्जिन विकल्प जो है किस टैब के तहत पाया जाता है। चार ऑप्शन दिए गए थे, इसमें से एक ऑप्शन आपका यहाँ पर लेआउट टैब का था, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर था। एक क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर HTTP प्रोटोकॉल का प्राथमिक कार्य पूछा गया था। राइट आंसर जो है वर्ल्ड वाइड वेब पर क्लाइंट और सर्वर के बीच डेटा को जो है स्थानांतरित करना, यहाँ पर इसका राइट आंसर था। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया। एक क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर पूछा गया वो पूछा गया कि पौधे में जो है जल का परिवहन जो है किसके माध्यम से होता है। तो पौधे में जल की परिवहन की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका राइट आंसर जो है जाइलम जो है इसका राइट आंसर था। पौधे में जो है एक आपका जल का परिवहन होता है जिसे जाइलम कहा जाता है, तो ज से जाइलम याद रख सकते हैं। एक आपका परिवहन किया जाता है भोजन का, जो कि फ्लोएम के द्वारा, तो एफ से जो है आप यहाँ पर फूड जो है याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था आपका कि ट्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद ने जो है दिसंबर 2024 में सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में कौन सा खिताब जीता था। ठीक है,
इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये हम नहीं कहते हैं, लेकिन आपके ऑप्शन में त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद दिया गया था, ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। ठीक है, तो इन्होंने जो है अपना पहला सुपर 300 का खिताब जीता था, फाइनल में जो है एक चीनी जोड़ी को हराया था और राष्ट्रमंडल खेलों में यहाँ पर कांस्य पदक जीता और BWUFA वर्ल्ड टूर फाइनल जो है 24 में जो है भारत की एकमात्र प्रतिनिधि जो थी। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत जो है 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद पात्र किसानों को कितनी निश्चित मानसिक मासिक पेंशन जो है दी जाती है। राइट आंसर जो है यहाँ पर आपका 3000 जो है, इसका राइट आंसर था। PMKMY योजना के तहत पात्र छोटे या सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद जो है प्रति माह जो है यहाँ पर 3000 की न्यूनतम जो सुनिश्चित जो है पेंशन जो है यहाँ पर मिलता है और 3000 जो है आपके ऑप्शन में भी दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था 100%। इसके अलावा जो है किसानों को उनकी प्रवेश आयु 18 से 40 वर्षों के बीच जो है आधार पर 55 रुपए से लेकर 200 रुपए प्रति माह का योगदान करना होता है और केंद्र सरकार भी जो है समान राशि का योगदान करती है। और यदि पेंशन प्राप्त करने वाले किसान की मृत्यु हो जाती है तो जीवन साथी को जो है पारिवारिक पेंशन के रूप में जो है मूल पेंशन का जो है 50% यानी कि 1500 रुपया जो है प्रति माह प्राप्त करने का यहाँ पर अधिकार होता है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा जो है अभी तक हमें इतने ही प्रश्न मिले हैं, और प्रश्न मिलते हैं लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन इंतजार करते हैं तब तक आपका थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम जो है एंट्री हो जाता है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर कमेंट भी आ रहा था कि थोड़ा सा जल्दी जो है हमें वीडियो जो है प्रोवाइड करा दीजिए, तो हमने करा दिया। बाकी जो क्वेश्चन बच जाएंगे उसको हम पीडीएफ में देंगे, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अभी तक का पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में पिन है, जाइए वहाँ से प्राप्त कीजिए। बाकी जो है इस ऑफर का जो है लाभ उठाना मत चूकिएगा। पैसा वसूल सेल है, 12 से 1 बजेगा, जैसे ही 28 बजेगा इसको जो है परचेस कर लीजिएगा। कूपन कोड एपीजी यूज कीजिएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट जो है आपको वहाँ पर मिल जाएगा मात्र 299 में। 2 साल तक जो है मॉक टेस्ट लगाइए, पीवाईपी दीजिए, जिस एग्जाम का देना है दीजिए, कोई रोक टोक नहीं है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में इसका भी पिन किया रहेगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।